जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 8वीं की कलश हिंदी व्याकरण का पाठ 3 पढ़ेंगे, शब्द विचार। हमने पाठ 2 में क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में वर्ण विचार। क्या पढ़ा था? वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने वर्ण की परिभाषा और उसके भेद के बारे में जाना था। साथ ही वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, और वाक्य क्या करते हैं? वाक्य किससे किससे मिलकर बनते हो? सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, ये हमने जाना था। साथ ही वर्णमाला की परिभाषा जानी थी, है ना। वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमाला में क्या क्या होता है, मतलब वर्णमाला कितने प्रकार में होती है, जैसे क्या क्या उसमें सम्मिलित होता है, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, है ना। व्यंजन कौन कौन से हैं, ये भी सब हमने जाना था। तो अब आज का क्या पढ़ेंगे हम? शब्द विचार। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा वर्ण की परिभाषा की ओर ध्यान दें। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द। और शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। ठीक है। और वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में क्या थे? स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या थे? जिन शब्दों को या जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे हम क्या कहते हैं? स्वर। और जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है उसे हम कहते हैं व्यंजन। ठीक है। अब देखते हैं हम शब्द विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से निर्मित भाषा की स्वतंत्र व सार्थक इकाई शब्द होती है ना। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है और उसके टुकड़े नहीं हो सकते। ऐसे ही एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से जो निर्मित भाषा की स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द होती है। स्वतंत्र सार्थक इकाई, सार्थक यानी जिसका अर्थ हो। ठीक है। तो वर्णों का मेल कैसा होना चाहिए? हो तो वर्णों का तो मेल हो, लेकिन वो कैसा हो? सार्थक यानी अर्थ सहित हो, का कोई अर्थ निकले तो वो क्या कहलाएगी? शब्द। अब वर्णों के मेल का सार्थक होना आवश्यक है। यदि वर्ण सार्थक क्रम में न हो तो उन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। शब्द भाषा के आधार होते हैं। ठीक है। यदि वर्ण का मेल तो हुआ है लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। इसलिए क्या होना चाहिए? उनका अर्थ होना चाहिए। कैसे मेल कैसा होना चाहिए? सार्थक। तब हम उसे क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक है। अब वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती है। इसके मेल से, वर्णों के मेल से जो बनता है, इकाई बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शब्द कहते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के कितने भेद हैं? तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, है ना। स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर यानी स्रोत से अभिप्राय है मूल। स्रोत से क्या अभिप्राय है? मूल, अर्थात शब्द मूलतः कहाँ से लिए गए हैं, है ना। उसके स्रोत क्या है? जैसे जल के स्रोत क्या है? स्रोत यानी जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। ऐसे ही स्रोत के आधार पर शब्द के भेद यानी शब्द कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है। हिंदी भाषा में कुछ शब्द संस्कृत के हैं, कुछ विदेशी भाषाओं के हैं, व कुछ ग्रामीण परिवेश से लिए गए हैं। इस आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, है ना। कुछ हमने क्या किए हैं? संस्कृत के हैं, कुछ विदेशी भाषाओं के हैं और कुछ ग्रामीण परिवेश के हैं। इस आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 5। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। ठीक है। कितने हुए? 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। अब तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों अपनाए गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द किसे कहेंगे हम? हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत से है, संस्कृत की भाषा के शब्द तो है, लेकिन हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम। और तद्भव की परिभाषा क्या होगी? तद्भव शब्द की परिभाषा होगी, तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो मूलतः संस्कृत भाषा के शब्द हैं परंतु कुछ परिवर्तन के बाद इन्हें हिंदी भाषा में अपनाया गया है ना। ये शब्द क्या होते हैं? तत्सम, जैसे संस्कृत में है वैसे ही प्रयोग में लिए जाते हैं, लेकिन जो तद्भव शब्द हैं उन्हें
उनके अर्थ को परिवर्तन करके, यानी उनमें कुछ परिवर्तन करके उन्हें हिंदी भाषा में अपनाया जाता है। अब तत्सम शब्द कौन कौन से देखिए, अंधकार, अश्रु, कूप, गौ, है ना, आम्र, अग्नि, गृह और घृत, ये क्या है, तत्सम शब्द है। इन शब्दों को हम जब ऐसे ही संस्कृत में संस्कृत से हिंदी में प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार इसमें कोई परिवर्तन न करके इन्हें ज्यों का त्यों यदि हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द किसे कहेंगे हम, यदि हम इन शब्दों का, तत्सम शब्दों का अर्थ बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो वो कहलाएंगे तद्भव। जैसे अंधकार का तद्भव क्या हुआ, अंधेरा, अश्रु का तद्भव क्या हुआ, आंसू, कूप का तद्भव क्या हुआ, कुआं, और गौ का तद्भव हुआ गाय। ऐसे ही आम्र का तद्भव हुआ आम, अग्नि का आग, गृह का घर, और घृत का तद्भव शब्द हुआ घी। तो हमने क्या किया, इन शब्दों का अर्थ परिवर्तन कर दिया, इन शब्दों का ये परिवर्तित रूप लिखा है। किन शब्दों का परिवर्तित रूप है ये, आम्र, अग्नि, गृह और घृत का परिवर्तित रूप ये है। ये कौन से शब्द हुए, तद्भव। ठीक है, आपको ये सारे शब्द अपनी कॉपी में नोट करना है, तत्सम शब्द भी और तद्भव शब्द भी, ताकि आपको याद रहे कि तत्सम किसे कहते हैं। जैसे रात्रि, सूर्य, हास, हस्ती, घोटक, छत्र, धूम्र, पैंच, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। और इनके तद्भव आपको भी लिखना है। रात्रि का क्या हो जाएगा, रात, सूर्य का सूरज, हास का हंसी, हस्ती का हाथी, घोटक का घोड़ा, छत्र का छाता, धूम्र का धुआं, और पैंच का हो जाएगा पांच। ठीक, ये कैसे शब्द थे, तत्सम और तद्भव। अब आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहेंगे, देशज का अर्थ है देश का, है ना, देशज का क्या अर्थ है, देश का। अब देश की ग्रामीण पृष्ठभूमि से हिंदी भाषा में आए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कौन से होते हैं, देश की ग्रामीण पृष्ठभूमि से, है ना, ग्रामीण एरिया में जो जो शब्द बोले जाते हैं वे हिंदी भाषा में जब प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज। इन शब्दों का जन्म और विकास जन सामान्य की बोलचाल में हुआ है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में ठोस आधार प्राप्त नहीं होता। अब जो बोलचाल की भाषा में जो गांव के लोग होते हैं वो बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना, वो जब हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द। जैसे झाड़ू, पगड़ी, खिड़की, लोटा, डिब्बा, पेट, डिबिया, झंझट, है ना, लकड़ी, झोला, टांग, फावड़ा, झुग्गी और धोती, खाट, खड़ाऊ, थप्पड़ और लोटा आदि देशज शब्द हैं। ये कैसे शब्द हैं, देशज। इनको जन सामान्य अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लेते हैं गांव में, है ना, इसलिए ये कैसे शब्द हैं, देशज है। अब आते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कैसे कहेंगे, हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत तथा हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों के अतिरिक्त अन्य विदेशी भाषाओं से ग्रहण किए गए हैं, है ना। हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत और हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों के अलावा अतिरिक्त विदेशी भाषाओं से भी प्रयोग में लाए गए हैं, है ना। तो सदियों तक विदेशी प्रभाव के कारण ये शब्द हिंदी भाषा में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि अब ये हिंदी भाषा के ही प्रतीत होते हैं। ऐसे शब्द विदेशी शब्द या आगत शब्द कहलाते हैं, है ना। सदियों से क्या हुआ, विदेशी लोगों का जब हम पर यहाँ हमारे देश में जब विदेशियों का शासन था तो वो लोग हमारे देश में जितना समय रहे तो उनके शब्दों का प्रयोग हमने इतना सीख लिया करना कि आजकल में जब हम हमारी भाषा बोलते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत ही नहीं होता है कि हम ये जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो कैसे हैं, विदेशी है, यानी विदेशी भाषाओं के शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द अधिक हैं, है ना। अब क्या है, हमारी हिंदी भाषा में हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वो क्या है, अंग्रेजी के भी है, अरबी के भी है, फारसी के भी है, चीनी के भी है, पुर्तगाली के भी है और फ्रांसीसी के भी है। ये क्या है, सब इन सब ने क्या किया है, ये सब विदेशी शब्द है, इन्होंने हमारी हिंदी भाषा पर
ऐसी पकड़ बना ली है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये हिंदी का शब्द है या फिर विदेशी भाषा का शब्द है। जैसे अरबी भाषा के शब्द, अब अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द हम प्रयोग करते हैं? जुर्माना, इशारा, अदालत, वकील, है ना, मालिक, कत्ल, दवा, ताकत, तूफान, आजाद, सुबह, तारीख, कुर्सी, आदमी, औरत, ऐसे ये सारे शब्द क्या है? ये सारे शब्द विदेशी शब्द हैं। ये विदेशी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए करते हैं हम लोग, या उनका उच्चारण करते हैं। ठीक। फारसी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के कौन से शब्द प्रयोग करते हैं हम? गुलाब, दरवाजा, दिल, गिरफ्तार, दरोगा, अचार, आसमान, शराब, शादी, सब्जी, जमीन, कागज, दुकान, जमींदार, खून, जानवर, जगह, चेहरा, रुमाल, जादू, नमक, प्याज और पर्दा। ठीक है, ये शब्द फारसी भाषा के हैं जिनको हम हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। ऐसे अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन से हुए? फ्रीज। अब हम जो फ्रिज है, कभी हमें ऐसा पता चलता है इसको बोलने से कि ये हमारे हिंदी भाषा का नहीं है, ये विदेशी भाषा का है। टेलीविजन, है ना, टेलीविजन जिसको हिंदी में वास्तव में टेलीविजन को क्या कहा जाता है? दूरदर्शन। लेकिन हम दूरदर्शन कभी भी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? टेलीविजन या टीवी। जैसे टिकट, पुलिस, है ना, और नर्स, टेलीफोन, रेडियो, ये सब क्या है? ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द है, लेकिन इनका इतना ज़्यादा प्रचलन हो गया है कि हमें ये पता ही नहीं चल पाता है कि हम हिंदी भाषा के शब्द प्रयोग में ले रहे हैं या फिर अंग्रेजी के। ठीक है, ऐसे ही पुर्तगाली भाषा के भी कुछ शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं हमारी हिंदी भाषा में। पुर्तगाली के कौन से? तौलिया, जिसे हम टॉवेल का यूज करते हैं ना, तो तौलिया हिंदी शब्द नहीं है, ये कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। जैसे कमरा, कनस्तर, गमला, गोदाम, संतरा, आलपीन, चाबी, अलमारी, साबुन, कप्तान, तिजोरी, कमरा, बाल्टी, ये सब क्या है? पुर्तगाल से आए, पुर्तगाली भाषा के शब्द है। इसलिए ये शब्द भी हम क्या करते हैं? हम प्रतिदिन हमारी दिनचर्या में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम पता नहीं लगा पाते हैं कि ये शब्द क्या है? हिंदी भाषा के हैं या किसी अन्य भाषा के। अब तुर्की भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के भी कुछ शब्द हैं जो हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे लाश, चेचक, कालीन, बीवी, खुली, कैंची, बंदूक, कारतूस, चम्मच, चाकू, तो, कुर्ता आदि। अब अन्य भाषाओं के शब्द, है ना, इनके अलावा जैसे फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की और इनके अलावा भी अन्य भाषाओं के भी शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे रिक्शा, रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है? जापानी का। अंग्रेज और काजू, ये फ्रेंच भाषा का है। चाय, लीची, पटाखा, चीकू, ये चीनी भाषा का है। और बम कौन सी भाषा का है? डच भाषा का। तो ये हमने क्या पढ़े? अलग अलग जो शब्द है उनके भेद, है ना। कितने भागों में हमने पढ़ा इसको? 5 भागों में। तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशी, और एक और कौन सा शब्द था? विदेशी शब्द के अंतर्गत हमने फारसी, पुर्तगाली, तुर्की भाषा के शब्द ये सब पढ़े। अब आता है 5वां संकर शब्द, है ना। संकर शब्द का मतलब क्या होता है? हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द भी हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं, ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कपड़ा उद्योग, तो कपड़ा हिंदी शब्द है और उद्योग संस्कृत शब्द है। जैसे ही लाठी चार्ज, तो लाठी हिंदी शब्द है और चार्ज अंग्रेजी शब्द है। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत शब्द है और गांठ हिंदी शब्द है। ठीक है। मांग पत्र, मांग हिंदी शब्द है और पत्र संस्कृत शब्द है। ऐसे ही रेल यात्री, है ना, रेल और यात्री, तो ये सब क्या है? अलग अलग, जैसे दो दो शब्द हैं इसमें। ये ऐसे शब्द हैं जिनका आधा शब्द तो हिंदी भाषा का है और आधा और अन्य किसी भाषा का है, तो ये दोनों के मेल से बना है, इसलिए इन्हें संकर शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संकर शब्द। तो ये सारे शब्द भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अब आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर पहला हमने किसके आधार पर पढ़ा था?
स्रोत के आधार पर, है ना। अब आता है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ हो उसे हम क्या कहेंगे, सार्थक शब्द कहेंगे। और ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो किंतु भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो किंतु भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अब बातचीत करते समय कई बार सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है ना। अब वैसे तो निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ हमारी बोलचाल की भाषा में जो सार्थक शब्द है उनके साथ साथ हम निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते ही हैं। जैसे आओ कुछ बातें बातें कर लें, है ना। क्या दिया है, अब आओ कुछ बातें बातें करें। अब ये आओ का भी अर्थ होता है, कुछ का भी अर्थ होता है, बातें का भी, लेकिन ये बातें क्या होता है, इसका कोई अर्थ होता है नहीं, लेकिन फिर भी हम हमारी भाषा में इसको प्रयोग करते हैं। ये कैसा शब्द है, निरर्थक। चाय वाय पीकर जाना, हमेशा बोलते हैं मेहमान आते हैं, थोड़ा बैठिए चाय वाय पीकर जाना, है ना। रोटी वोटी खा लीजिए, खाना वाना खाया कि नहीं खाया, है ना। और पानी वानी पी लीजिए, दूध वूध पी लीजिए। तो ये शब्द के जो दूध तो अब क्या है, सार्थक, लेकिन उसके पीछे जो वूध लगाया है वो क्या है, निरर्थक। हम ऐसे बहुत सारे शब्द, पढ़ाई वढ़ाई की या नहीं, लिखा विखा या नहीं, है ना, पेन वेन है या नहीं, पेंसिल वेंसिल शार्प करी, है ना। तो ये शब्द जो पीछे यूज कर रहे हैं हम, ये कैसे, निरर्थक, है ना। इन वाक्यों में बातें सार्थक व वातें निरर्थक शब्द है। इसी प्रकार चाय सार्थक व वाय निरर्थक शब्द है। सार्थक शब्दों के 6 भेद होते हैं। अब सार्थक शब्द के भी 6 भेद, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुति सम्मा, भिन्नार्थक शब्द, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। अब जो सार्थक शब्द होते हैं उनके कितने भेद हैं, सार्थक शब्दों के 6 भेद हैं। कौन कौन से 6 भेद, एकार्थक, अनेकार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और विलोम शब्द, इसके साथ ही पर्यायवाची। ये 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, वह जिन्हें एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। एकार्थक शब्द कैसे शब्द होंगे, जिनका केवल एक ही अर्थ होता है और इनका प्रयोग भी केवल एक ही अर्थ के लिए किया जाता है। जैसे पुस्तक, हाथी, गाय, सांप, घर, मित्र, घोड़ा आदि। ये ऐसे शब्द हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है ना। उन्हें एकार्थक शब्द कहेंगे। अब आता है अनेकार्थक। अनेकार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनके अर्थ होते हैं, वह जिनका प्रयोग संदर्भ या स्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ किया जाता है, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अब अनेकार्थक शब्दों का क्या है, अनेकार्थक शब्दों में जो शब्द होता है उसका प्रयोग परिस्थिति के अनुसार अलग अलग किया जाता है। जैसे कल, अब मशीन को भी बोलते हैं कल, हम बोलते हैं ना कल कारखाने, यानी मशीनों का कारखाना। फिर पुर्जा, पुर्जा को भी कहा जाता है कल। आने वाले कल या बीते हुए कल को भी कहा जाता है कल, और चैन को भी कहा जाता है कल। ऐसे ठाकुर, तो स्वामी, ठाकुर का मतलब क्या होता है, स्वामी। ईश्वर को भी ठाकुर कहा जाता है, देवता को भी ठाकुर कहा जाता है, और क्षत्रिय को भी ठाकुर कहा जाता है। वैसे ही उत्तर, एक दिशा का नाम भी है उत्तर, और जवाब देना भी है उत्तर, और बाद यानी उत्तर कहते हैं ना, उत्तर कार्य किया, इसके बाद का कार्य उत्तर कार्य। कोई शांत हो जाता है तो ऐसा कहते हैं उनका उत्तर कार्य इतने इतने दिन होगा या उस समय होगा। तो उत्तर कार्य यानी जो मृत्यु के पश्चात का कार्य, तो बाद। और बचाव का मतलब भी होता है उत्तर, मतलब क्या होता है, बचाव। ठीक। अब मुद्रा, मुद्रा शब्द के भी परिस्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। एक तो मुद्रा का अर्थ क्या होगा, सिक्का, है ना। और एक मुद्रा का अर्थ होगा रू। कैसे बोलते हैं मुद्रा के लिए रू, वह उनकी मुद्रा एकदम, वह ऐसी चुप चुप मुद्रा में, या फिर वह एक गहन सोच की मुद्रा में थे। मुद्रा में यानी उनकी ऐसी स्थिति थी।
है ना। मुख को भी मुद्रा कहा जाता है, मुख को क्या कहेंगे, मुद्रा। और नाम की मुहर जो होती है, जो सील बोलते हैं ना, सील को भी हिंदी में मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो अनेकार्थक शब्द होते हैं, ये परिस्थिति के अनुसार इनका अलग अलग अर्थ निकाला जाता है। अब आते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। कुछ शब्द सुनने में समान लगते हैं परंतु इनके अर्थ व वर्तनी में बहुत भिन्नता होती है ना। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ऐसे हैं जिनको सुनने में तो समान लगेंगे किंतु इनके अर्थ और वर्तनी में बहुत भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे जरा, है ना, जरा, जरा का मतलब क्या होता है, बूढ़ा, बुढ़ापा। जरा किसको कहेंगे, बुढ़ापा। और एक जरा, जरा मतलब थोड़ा सा, तो बोले मुझे जरा सा पानी देना, जरा सा दूध देना। तो एक जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और जरा उसमें क्या हो गया, नुक्ता लग गया तो उससे वो बन गया ज, और जरा का मतलब होता है थोड़ा सा। तो ये शब्द सुनने में समान लगते हैं परंतु इनके अर्थ क्या है, अलग अलग होते हैं, है ना। आगे दिया है दिन। देखिए मैंने ये पहले भी बताया था कि हम यदि शब्द में मात्रा सही नहीं लगाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो ऐसे ही दिन, दिन द में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की, तो ये दिन, दिन का मतलब होता है दिवस। और यदि हमने इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा दी गलती से तो ये क्या हो गया, गरीब। क्या हुआ, गरीब। तो इनका क्या हुआ, ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। जैसे दिन अलग अलग, दिख तो एक ही जैसे रहे लेकिन अर्थ दोनों का अलग है। जैसे ही अन्य, अन्य मतलब होता है दूसरा, और अन्न मतलब होता है अनाज। जैसे रक्त का मतलब होता है खून, और रिक्त का मतलब होता है खाली। तो ये कैसे शब्द है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। किसी वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं, है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, किसी वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को, हम सपोज एक वाक्य है जैसे नीले रंग का, तो इस वाक्यांश के अलावा हमने एक शब्द का उसमें प्रयोग कर लिया, तो नीले रंग का क्या हुआ, या नीले रंग के कंठ वाला कौन हुआ, नीलकंठ। तो हमने एक शब्द में उसका उत्तर दे दिया, तो ये क्या होंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे जो देखने योग्य हो तो उसे क्या कहेंगे, दर्शनीय, है ना। जो देखने योग्य हो उसे कहेंगे दर्शनीय। साथ चलने वाला, सहचर, क्या बोलेंगे उसे, सहचर। जो पुरुष कविता लिखता है, कवि। और जो किसी से भी नहीं डरे वह होता है निडर। ठीक है, ये कैसे शब्द थे, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आता है विलोम शब्द। एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, है ना। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द हैं। ऊपर नीचे, सुख दुख, स्वतंत्र परतंत्र, स्वस्थ अस्वस्थ, जीवन मृत्यु, हार का हो जाएगा जीत। ठीक, ये कैसे शब्द है, विलोम। ये हमने पढ़े हैं, हमें पता है इसके बारे में। फिर आते हैं पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जो समान अर्थ देते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अभी हमने ऊपर जो अनेकार्थक एकार्थक पढ़े हैं ना, सार्थक, ये सब के अलावा एक होते हैं पर्यायवाची शब्द। तो नदी का पर्यायवाची क्या होगा, सरिता, तटिनी, तरंगिणी। निर्मल का शुद्ध, साफ, स्वच्छ और पवित्र। किनारा का कूल, तीर, तट। और शत्रु का दुश्मन, वैरी, रिपु और अरि। ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो अब रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, कितने भाग होते हैं, तीन, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द किसे कहेंगे, मूल शब्द हो, रूढ़ शब्द मूल शब्द होते हैं, इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, ये परंपरा से ही अर्थ विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे पुस्तक, नल, पानी, घर, रोटी, हाथ, घोड़ा, पैर आदि, है ना। ये ऐसे शब्द होते हैं जो परंपरा से ही अर्थ विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, है ना। अब जैसे नल है, पानी है, घर है, रोटी है, कपड़ा है, तो ये रूढ़ शब्द है, इनके सार्थक खंड नहीं होते हैं, इनको मतलब टुकड़े नहीं किया जा सकता है, और यदि इनके टुकड़े करेंगे तो वो निरर्थक होंगे, इसलिए इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं।
यौगिक शब्द एक या एक से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। अब ये जो शब्द है एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बनते हैं यौगिक शब्द, तो इनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग धन शाला, तो दोनों पदों का अर्थ निकल रहा है। ऐसे रेलगाड़ी, तो रेल का अर्थ भी होता है और गाड़ी का अर्थ भी होता है। ऐसे ही रसोई घर, ऐसे ही विद्यालय, तो ये शब्द ऐसे हैं जो क्या है दो शब्दों के मेल से बने हैं और इनके टुकड़े करने पर दोनों क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। अब आते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द यानी दो या दो से अधिक शब्दांशों के मेल से बने ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलधन कंठ, शिव जी। मतलब ये शब्द किससे बने, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं, लेकिन यह जब इनके खंड किए जाते हैं या इनके टुकड़े किए जाते हैं तो एक तीसरे ही अर्थ की अनुभूति करवाते हैं। ठीक है। लंबोदर, लंबा उदर, किसका है लंबा उदर, गणेश जी का। दशानन, दश आनंद जिसकी कौन है, रावण। तो ये कैसे शब्द हुए, योग रूढ़। ठीक। अब आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे हैं शब्द जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर रूप परिवर्तित कर लेते हैं। हाँ, जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर अपना रूप परिवर्तित कर ले उसे हम कहेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल व कारक के कारण परिवर्तन आता है। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। और अविकारी शब्द हम किसे कहेंगे, ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर रूप परिवर्तित नहीं करते। जिसमें रूप का परिवर्तन हो जाए वो विकारी शब्द, और जिसमें रूप का परिवर्तन न हो उन्हें हम क्या कहेंगे, अविकारी शब्द कहेंगे। अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल व कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऊपर का जो था विकारी शब्द उसमें वचन, लिंग, काल व कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, लेकिन अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अविकारी शब्द के भी चार प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। ये क्या है, चार इसके प्रकार है। अब पाठ का सार, हमने पाठ में क्या क्या पढ़ा। वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है ना। हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों को चार आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन से, स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक। अब स्रोत के आधार पर शब्द के पांच भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी और संकर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, दो भेद, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। एकार्थक शब्द, अनेकार्थक, श्रुति समभिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द व पर्यायवाची शब्द सार्थक शब्द हैं। इनका मतलब अर्थ होता है। ठीक है। ये कैसे शब्द है, सार्थक। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो हमने ये पाठ का सार पढ़ा।